जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आज का जो वीडियो है वह समर्पित है स्वामी विवेकानंद जी के लिए। प्यारे विद्यार्थियों, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म प्रतिवर्ष 12 जनवरी को आता है और इसे हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। इस वीडियो में मैंने उनके कुछ प्रेरणादायक विचारों का संकलन किया है जो कि हम सभी के लिए बहुत ही उमंग, उत्साह और जीवन को जीने की राह, जीवन को जीने का ढंग बताते हैं। सबसे पहले हम इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, इन कुछ मुख्य बातें जानते हैं। यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ है स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ था। ठीक है। नंबर 2 पर है इनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। और अगला पॉइंट है हमारा, स्वामी जी के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। और इसके अगला लिखा हुआ है विवेकानंद जी वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। इसके बाद है रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने ही की थी। और इसके आगे लिखा है इन्होंने 27 सितंबर 1893 यानी 27 सितंबर 1893 विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो अमेरिका में सभी भारतवासियों की तरफ से भारतीय संस्कृति और सभ्यता पर भाषण दिया। इसके बाद लिखा हुआ है हमारे देश में विवेकानंद को एक देशभक्त सन्यासी के रूप में जाना जाता है। ठीक है। और आगे लिखा हुआ है इनका जन्मदिन राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में प्रतिवर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बाद लिखा है 4 जुलाई 1902 को ये अपने अस्तित्व में विलीन हो गए, अर्थात इस संसार से चले गए। प्यारे विद्यार्थियों, 35 साल की अवस्था में ही स्वामी विवेकानंद जी का निधन हो गया था और इन्होंने देश के लिए, प्रत्येक जन जन के लिए इतना सारा काम किया है, अपने विचारों का इतना हमें संकलन दिया है कि हम उसे हम पढ़ भी नहीं सकते हैं। लेकिन जो हमारे भाग्य में, यानी जिसको हम पढ़ सकते हैं, अगर हम उतने ही विचारों को इनके अपने व्यवहार में लाने की कोशिश करेंगे तो हम भी सरलता से अपना जीवन जी सकेंगे और जो हम स्वयं हैं उसको हम पहचान सकेंगे। तो आओ अब हम इनके कुछ विचारों से अवगत होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है स्वामी विवेकानंद जी के प्रेरणादायक विचार। सबसे पहले है उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। Arise, awake and do not stop until the goal is reached. नंबर 2 है खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। The greatest sin is to think yourself weak. नंबर 3 है तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई आध्यात्मिक नहीं बना सकता, तुमको सब कुछ खुद अंदर से सीखना है। आत्मा से अच्छा कोई शिक्षक नहीं है। You have to grow from the inside out. None can teach you, none can make you spiritual. There is no other teacher but your own soul. प्यारे विद्यार्थियों, ये सभी विचार हमें अपने जीवन में अपनाने हैं। आइए अब हम इनके अन्य विचारों को पढ़ते हैं। आगे लिखा है सत्य को 1000 तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य ही होगा। Truth can be stated in 1000 different ways, yet each one can be true. 5वां विचार है बाहरी स्वभाव केवल अंदरूनी स्वभाव का बड़ा स्वरूप है या बड़ा रूप है। External nature is only internal nature writ large. का अगला विचार है विश्व एक विशाल व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। The world is the great gymnasium where we come to make ourselves strong. का अगला विचार है सत्य जीवन है, निर्बलता मृत्यु है, विस्तार जीवन है, संकुचन मृत्यु है, प्रेम जीवन है, द्वेष मृत्यु है। स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ, एक्सपेंशन इज लाइफ, कंट्रैक्शन इज डेथ, लव इज लाइफ, हेट्रेड इज डेथ। अब इनके और विचारों से अवगत होते हैं हम। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से हमारी है, वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। All the powers in the universe are already ours. It is we who have put our hands before our eyes and cry, that is
that it is dark. इनका अगला विचार है, दिल और दिमाग के टकराव में दिल की सुनो. In a conflict between the heart and the brain, follow your heart. इनका अगला विचार है, किसी दिन जब आपके सामने कोई समस्या न आए, आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि आप गलत मार्ग पर चल रहे हैं. In a day when you don't come across any problems, you can be sure that you are traveling in a wrong path. इन्होंने ऐसा क्यों कहा? आपके मन में एक बात उठ रही होगी कि गलत मार्ग पर जब हमारे सामने समस्या या विपत्ति कोई आती नहीं है, तो कैसे हम सुनिश्चित कर लें कि हम गलत मार्ग पर हैं? देखो बेटा, जीवन का प्यारे विद्यार्थियों, विपत्तियों में ही सबसे ज्यादा ग्रोथ होती है. यानी जीवन में हम सबक जो है, शिक्षा जो है, वो विपत्तियों में ही लेते हैं. जैसे कि इस कोरोना काल के दौरान हम सभी, चाहे बच्चा हो, जवान हो या बूढ़ा हो, हम सभी जो है इस विपत्ति से बहुत कुछ सीख रहे हैं. तो इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी ने यहाँ पर ये बात कही है. अब हम इनके और विचारों से अवगत होते हैं. इनका अगला विचार है, एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ. इनका अगला विचार है, जब तक जीना तब तक सीखना अनुभव की जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है. जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते. चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो. और इनका 15वां विचार है, हम वो हैं जो हमें हमारी सोच ने बनाया है. इसलिए इस बात का ध्यान रखिए कि आप क्या सोचते हैं. शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं, वे दूर तक यात्रा करते हैं. प्यारे विद्यार्थियों, ये 15 विचार हैं. ऐसे ही अनेकों विचार स्वामी विवेकानंद जी ने अपने जीवन, अपने शिष्यों को बताया, अपने फॉलोअर्स को बताया, अपने अनुयायियों को बताया. उन्होंने सिर्फ बताया, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि हम सब कुछ हम स्वयं सीखते हैं, लेकिन हमें उसे जानना बहुत जरूरी है, उसे अपनाना बहुत जरूरी है. प्यारे विद्यार्थियों, यहीं पर इतने ही विचार मैं यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी की रखती हूँ. और इसके अलावा भी आप, ये बहुत सारी किताबें हैं, आप उन्हें पढ़ सकते हैं और स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से अवगत हो सकते हैं और अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं. अपने माता पिता की सेवा में, अपने गांव गलियारे की सेवा में, अपने देश की सेवा में और इस विश्व के कण-कण के लिए आप कुछ न कुछ अपना योगदान कर सकते हैं. तो इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम दे रही हूँ. प्रेरणादायक महान गुरु शिष्य को मेरा